साथ भिड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जी दोपहर का टाइम और हम लोग खाना वगैरह खा के सब फ्री हो गए थे, नमाज से फ़ारिग हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ बैठे बैठे अपना हरा धनिया साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि अगर साफ़ करके अच्छे से रख दो ना तो वो अच्छा रखा रहता है, नहीं तो फिर वो एक हरा धनिया अगर थोड़ा सा भी उसमें ख़राब हो ना तो बाकी पूरा ख़राब हो जाता है। फिर क्या था, बस मैं बैठी थी और हारिश आया मेरे पास कि मम्मा मेरे पार्सल आए हैं। और अभी हारिस का ना इस महीने अगस्त में 9 अगस्त का इसका बर्थडे है, तो इसकी खाला ने जो भी इसको गिफ्ट देने थे ना वो अभी पहुंचा दिए। तो वही सारे पार्सल ये खोल खोल के देख रहा है और खुश इतना हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। और जो भी पार्सल है ना वो उनके अंदर सारा उसका क्रिकेट का ही सामान है। कुछ बॉल्स हैं, बॉल्स के सेट हैं और किट आया है पूरा बैट का, और जो भी ग्लव्स वगैरह जो भी आता है ना क्रिकेट किट में वो सब कुछ है। उसी के साथ ना हारिश का तो सामान आया ही आया, लेकिन आयान का ना बर्थडे था ना कुछ था, लेकिन उसने सोचा हारिस के लिए इतना सब कुछ भेज रही हूँ तो कुछ अयान के लिए भी भेजा जाए। तो यहाँ पे इस पार्सल के अंदर ना अयान का सामान है और अयान के लिए उसने ना सिल्क भेजी है, वो भी बहुत सारी। तो इसमें से मैं आधी निकाल के रख लूँगी अपने पास और उसको बस आधी दूँगी। हारिस ने एक टी शर्ट भी बुलवाई है और टी शर्ट भी वो पहनने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसने निकाली और अभी पहन ली और उसको उल्टी करके देख रहा था कि मम्मा ये मेरे साइज़ की। फिर मैंने उसको बोला भैया सीधे करके देखो, तब उसने फिर उसको पहन के देखा। और पहन के क्या देखा, उसको रात तक उसी को पहने रहा और रात में ये लोग अक्सर क्रिकेट खेलते हैं तो उसी पे उसने रात को क्रिकेट भी खेला। आराम से फाड़ना नहीं है, उसको वापस निकालना पड़ेगा अगर बड़ी हुई तो। हारिस की क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी है, इतनी दिलचस्पी है कि रात दिन भी अगर उसको खेलने को मिले ना तो वो मना नहीं करता। अच्छी है। हाँ खैर जी, फिर यहाँ पे शाम हो गई और मैं यहाँ पे फिर अपने डिनर की तैयारी करने लगी। और आज ना बुआ भी आई हुई थी हम लोगों की ख़बर लेने के लिए, क्योंकि हफ्ते भर से ना हम लोगों के तबीयत ठीक नहीं चल रही। घर में सभी को कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। किसी को सर्दी, किसी को ज़ुकाम, किसी को उल्टी, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो इसलिए ना बुआ आई हुई थी, तो फिर इन्होंने चिकन ला दिए, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं सब्ज़ी बनाऊं। तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा मैं आज ना चिकन फ्राई करती हूँ। तो बस उसी के लिए सारे मसाले वगैरह मैं मिला रही थी और मुझे कट लगा के मसाले मिलाने थे, लेकिन मैंने ना भूल गई मैं और मैंने मसाले मिलाना शुरू कर दिए। और फिर मुझे जैसे ही याद आया ना फिर मैंने वापस से उसमें कट लगाए और फिर मसाले फिर से मिलाए। अच्छा, मैंने खाने में ना दाल चावल भी बना लिए थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही ना घर वालों की, इसलिए सोचा थोड़ा सा सादा भी बना लूँ और ये भी तो सही रहेगा। जिसको ये खाना है वो ये खा लेंगे और जिसको दाल चावल खाना है वो दाल चावल खाएंगे। और वैसे भी दाल चावल तो बनते ही हैं, कुछ बनाए या नहीं बनाए लेकिन दाल चावल ज़रूर बनते हैं, क्योंकि कुछ में ना सब लोग ऐसी चीज़ें नहीं खाते, और अगर खाते भी तो शौक़ के तौर पे थोड़ा बहुत ले लेते हैं, बाकी पेट भर के कोई नहीं खाता। सबको सादा खाना चलता है, दादी को और बच्चों को ना सादा खाना भी चाहिए होता है। तो इसलिए सोचा दाल चावल भी बना लूँ साथ में। और बुआ आई हुई थी तो वो भी मेरे साथ काम में लग गई। मैंने उनको मना भी किया, लेकिन क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, तो इसलिए उन्होंने मेरी हेल्प के लिए वो भी खड़ी हो गई। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से काफ़ी बेहतर थी, इसीलिए इन्होंने चिकन भी लेके आया। अगर मेरी तबीयत ठीक ना होती तो फिर नहीं लेके आते। तबीयत की वजह से ना मेरा दिल भी नहीं हो रहा था कि मैं खड़े होकर कोई काम कर लूँ, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ अच्छा सा खाना था, मेरा मुंह का स्वाद बहुत ख़राब हो रखा था, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा ऑप्शन है बनाने के लिए भी और खाने के लिए भी। सारे पीस में कट लगाने के बाद फिर मैंने डबल से उसमें मसाला मिक्स किया, क्योंकि मसाला कट लगाने के बाद मिक्स करते हैं तो वो कट के अंदर भी अच्छे से चला जाता है जितने भी चाक किया होता है।
अगर हम पहले ही मसाला लगा लेंगे तो वो अंदर तक नहीं जाता, इसलिए मैंने पहले तो गलती से लगा लिए थे, फिर बाद में मैंने इसको और लगाया ताकि ये अच्छी तरह अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए और उसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। अच्छा, मैं तो कोई भी घर का मसाला इस्तेमाल नहीं करती जब भी चिकन फ्राई करती हूँ। मैं मार्केट का जो बागजी मसाला आता है उसे ही इस्तेमाल करती हूँ और काफ़ी अच्छे बनते हैं उससे। लेकिन उसमें अगर हम 1 अंडे की सफ़ेदी मिक्स कर लेना तो ये और अच्छा बनता है, मतलब क्रिस्पी भी हो जाता है और टेस्ट भी इसका और इन्हेंस हो जाता है। तो 1 अंडे की जर्दी मैं इसमें मिलाती हूँ और अच्छी तरह फिर मिक्स कर लेती हूँ इसको हाथों से। दोपहर में तो ठीक ही था मौसम, लेकिन शाम होते होते बारिश होने लगी। अभी तो मौसम ही बारिश का है, तो बस कभी बारिश कभी धूप ये सब चलते रहेगा। लेकिन इस साल बहुत कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से ना गर्मी भी बहुत तेज़ है। अगर थोड़ा कभी कभी बारिश हो जाती ना तो फिर अंदर भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है, घर में भी ठंडी हो जाती है और बाहर भी ठंडा मौसम हो जाता है, तो वो मौसम अच्छा लगता है। खैर जी, यहाँ पे मुझे 1 घंटा हो गया था इसको मसाला लगाए हुए, तो फिर मैंने सोचा अब इसको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी सी बात शेयर करने वाली हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से और अम्मी की भी मुसलसल बार बार तबीयत ख़राब हो रही है किसी न किसी वजह से, तो इस वजह से हमारे यहाँ काम की बहुत दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से ना मेरे हस्बैंड ना हेल्पर लगवा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास एक हेल्पर हो, चाहे वो कुछ वक्त के लिए आए लेकिन हो, ताकि मेरा थोड़ा बहुत अगर काम में किसी ने हेल्प कर दी ना तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि काम करना गलत है या काम करने की वजह से मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन ये भी हकीकत है कि काम करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपके बच्चे या कोई और चीज़। तो काम तो मैं अपना पूरा प्रॉपर करती ही थी, लेकिन मैं बहुत थक जाया करती थी और मुझे नींद भी बहुत आती थी। और फिर मेरे घर में फैमिली बड़ी होने की वजह से और थोड़े से खाने में भी हम लोगों को नज़ाकत थे घर वालों को, तो इस वजह से ना मेरा बहुत सा टाइम है ना किचन में और घर के कामों में गुजर जाया करता था। तो मैं सोचती थी कि जब भी मेरी पेमेंट आएगी या जब भी मैं इस काबिल हो जाऊँगी तो मैं ज़रूर एक हेल्पर लगवाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ बहुत जल्दी कबूल कर ली। इसलिए ना कभी भी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, बस आप सब्र कीजिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए हर हालात, और बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ये आसान करे। आप लोगों को लग रहा होगा हेल्पर लगवाना क्या ही बड़ी बात है, लेकिन मुझे पता है मेरे घर पे हेल्पर आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का बंदा आके बर्तन साफ़ करके जाए और फिर उसमें हम बर्तन को घर वाले इस्तेमाल कर ले। ये बहुत ही मतलब नामुमकिन सी चीज़ थी, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए आसान करी और सबके दिलों में इस बात के लिए रज़ामंदी डाली कि एक हेल्पर होना चाहिए घर में। नहीं तो ये चीज़ मेरे लिए ख्वाब जैसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जिस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और अल्लाह के लिए बहुत छोटी सी बात है, तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे लिए बड़ी होती है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए वो बहुत छोटी होती है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ चाहें ना, बस अल्लाह से दिल से दुआ मांगे और दुआ के साथ साथ सब्र करें, बहुत ज़्यादा सब्र करें, क्योंकि एक ना एक दिन अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। लेकिन शायद हम लोगों को जल्दी बहुत होती है, और जब सही वक्त आता है ना इंशाल्लाह तब वो चीज़ हमें मिल ही जाती है। तो खैर जी, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।